हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चित्रा शर्मा और आज हम आपके लिए आए एक और अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें सर हम आज संजय सर से जानना चाहेंगे कि आज के टाइम में एक और मंत्र देखा गया है। बट हम उन सर से ही जानेंगे कि इस मंत्र का मतलब क्या होता है। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज एक गायत्री मंत्र के अलावा एक मंत्र और देखा गया है जिसका नाम है ओम मणि पद्मे हम। तो सर, इसके बारे में हमें डिटेल बताइए कि ये क्या है और कैसे यूज़ होता है, मतलब इसकी डिटेल क्या है इस मंत्र के पीछे। देखिए, बहुत छोटा हूँ ये सब बोलने के लिए, लेकिन इट्स सो पावरफुल। बुद्धिज़्म का मंत्र है, बुद्धिज़्म में इसको बोला जाता है। मैं कोशिश करता हूँ इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक समझाने की। देखिए, जब भी हम ओम वर्ड बोलते हैं तो आप गौर करिएगा, ए ओ मैं, जैसे ही ए बोलते हैं तो हमें बॉडी में कुछ वाइब्रेशन फील होते हैं। ओ जैसे बोलते हैं वैसे माइंड में हमारे को कुछ वाइब्रेशन फील होते हैं, और जैसे ही मैं की तरफ बोलते हैं तो हमारे को सोल की तरफ कुछ वाइब्रेशन फील होते हैं। तो हमारा बॉडी, माइंड और स्पिरिट, यानी हमारी आत्मा, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इन तीनों को हम प्योरिटी की तरफ कैसे ले जाएं, इनको डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ कैसे ले जाएं, इसका क्या मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म की इसमें बात की गई है जहाँ तक मुझे समझ आया है। तो जैसे ही हम बोलते हैं ओम, तो ओम मणि पद में हम, तीन वर्ड है। मणि का मतलब है ज्वेल, हीरा, डायमंड। पद्मे का मतलब, पद्मे का मतलब होता है पद्म, यानी कि कमल का फूल, और हम का मतलब होता है ट्रुथ, या मैं यानी आत्मा, जो सच को पसंद करती है, ट्रुथ को पसंद करती है। तो अगर हमारे को हमारी माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को ठीक करना है तो हमारे को उसके तीन मैकेनिज़्म इसमें बताए गए हैं। तो अगर हमारे को बॉडी को ठीक रखना है तो बताया बॉडी इज़ लाइक ए मणि, और बॉडी को हैप्पीनेस दी जाए, आनंद दिया जाए। तो अगर बॉडी आनंद के साथ रहेगी तो बॉडी अच्छी रहेगी। बॉडी को आनंदमय बनाइए, सबसे पहले बॉडी को फिट बनाइए, बॉडी को लाइट बनाइए, बॉडी को मॉडिफाई करिए। फिर इसके बाद बोला पद्मे का मतलब है चैतन्यता, कॉन्शियसनेस। कमल इसी को, लोटस इसी को इंडिकेट करता है कि हैप्पीनेस कैसे आए, आदमी में कॉन्शियसनेस कैसे आए। कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा, विजडम को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपको बॉडी के बाद में सेकंड नंबर अगर माइंड के बारे में आता है, तो माइंड को जो है आप कैसे करेंगे, इंटेलेक्ट कैसे करें, बोला उसको चैतन्यता लानी पड़ेगी, कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी उसके अंदर। और उसके बाद में जो, जहाँ तक माइंड के बाद में अगर हम देखें तो जो हमारी सोल है उसको एनलाइटनमेंट कैसे करें, तो उसको ट्रुथ चाहिए, क्योंकि सोल ही ट्रुथ है। और ऐसा कहता है हमारे हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म दोनों में ये बात मानी गई है कि सोल ही सबसे सुपर पावर है, और सोल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो सोल का होना, सोल कैसे प्योरीफाई बनेगी, जब आप ट्रुथ के साथ हो जाएंगे। आपका मन कैसे अच्छा होगा, बोला जब वो कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। आपकी बॉडी कैसे अच्छी होगी, बोला जब वो हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाएगी। तो हम माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को ठीक करने के लिए तीन मैकेनिज़्म बताए हैं जो उसको इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ ले जा सकती है। तो जैसे ही हम ओम बोलेंगे तो ये तीनों का इंडिकेशन, हमको तीनों की फीलिंग होगी, जो ईश्वर का भी नाम है। और इन तीनों को ठीक करने के लिए ट्रुथफुल होना पड़ेगा, हैप्पीनेस के साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना, कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, विजडम में रहना पड़ेगा, नॉलेज में रहना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बुद्धि को नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। तो वो आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट जब ठीक होगा, आप तभी काम कर सकेंगे जब आपका इंटेलेक्ट अच्छा होगा। तो अगर आप चाहते हैं माइंड, बॉडी और सोल आपकी अच्छा काम करें, तो आपको माइंड को इंटेलेक्ट देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, और बॉडी को हैप्पीनेस देनी पड़ेगी, और अपनी सोल को ट्रुथ देना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करने लगे तो आप इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ आ जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा मैसेज इस मंत्र के अंदर है। इसलिए सारा बुद्धिज़्म का ये बेस है और बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि आप जो वेव्स अपने आसपास क्रिएट करते हैं, जो वाइब्रेशन देते हैं, जो मैसेजिंग करते हैं, वो फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। वैसे आप बनने लगते हैं और वैसी एनर्जी आपके पास आने लगती है। तो मुझे लगता है शायद यही इस मंत्र का बेस है।
थैंक यू सर हमें इसके लिए डिटेल बताने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे साथ संजय सर जिन्होंने हमें एक और पावरफुल मंत्र के बारे में बताया और उसके बारे में क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, उसके बारे में भी बताया, जो कि हमारी बुद्धि और हमारे स्वास्थ्य और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी ये तीनों सही होगी तो एक इंसान अच्छे से काम करेगा और अपनी बुद्धि को एकाग्र करके काम करेगा। तो आप मंत्र अपनाइए और मेडिटेशन कीजिए। जब तक के लिए हम आपसे एक अनदर सेशन में मिलेंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं इस काम के लिए। तो कैमरा पर्सन हंसराज जी के साथ दिस इज चित्रा शर्मा। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।